बिहार के नालंदा से है अगली बड़ी खबर, जहां पर पैक्स अध्यक्ष को गोली मार दी गई। चुनाव जीतने के बाद ये गोली लगी है। पूर्व पैक्स अध्यक्ष पर यह आरोप लग रहा है गोली मारने का। दीपनगर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। मैघी नगमा पंचायत का ये मामला बताया जा रहा है, जहां चुनाव जीतने के बाद गोली मार दी गई। यानी कि चुनावी रंजिश ये इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि गोलियां तक चल गई। पूर्व पैक्स अध्यक्ष पर आरोप लगा है गोली चलवाने का। ऐसे में अब इस पूरी खबर को लेकर जांच भी जारी है। नालंदा से खबर है, जहां पर पैक्स अध्यक्ष को गोली मार दी गई। दरअसल चुनाव हुआ था, चुनावों में जीत मिली थी, जिसके बाद गोली मार दी गई और पूर्व पैक्स अध्यक्ष पर आरोप लगा है। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, किसके जरिए गोली मारी गई। मैघी नगमा पंचायत का ये पूरा मामला है और बिहार के नालंदा की इस खबर के बाद हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। पूर्व जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से क्या ये हमला हुआ है, ये पता लगाने की कोशिश हो रही है पूर्व पैक अध्यक्ष पर, क्योंकि जिस तरीके से गोली चलवाने का शक है। दीपानगर थाना क्षेत्र की ये घटना, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जांच इस पूरे मामले की जारी है। मैघी नगमा पंचायत से जुड़ा हुआ ये मामला है। अब परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये गोली मारी गई, दहशत में है लोग। रितेश मिश्रा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। रितेश, सबसे पहले तो ये बताइए, पैक्स अध्यक्ष जिन्हें गोली लगी है, हालत अभी क्या है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और परिवार क्या कह रहा है, किस तरीके से रंजिश का शक जता रहा है, और पूर्व पैक्स अध्यक्ष जिस पर आरोप है, मामला जांच के लिए आगे बढ़ा? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो घटना के बारे में हम आपको बता दें कि अभी जो स्थिति आपने उनकी पूछी, तो अब आउट ऑफ वो डेंजर है, क्योंकि जो गोली है उनके पैर में लगी है। अभी भी वो सदमे में है, पूरा परिवार जो है वो सदमा में। आप पूछिए कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, मेहनत करता है, उसके बाद वो जीतता है, जीत का जश्न मनाता है, वो भगवान के मंदिर जाता है, और जब घर आता है उसको कोई गोली मार दे तो वो कितने सदमे में होता है, कितना दहशत का माहौल होता है। तो बिहार में पैक्स के चुनाव हो रहे थे, और पैक्स का जब चुनाव होता है तो फिर शाम तक रिजल्ट भी आ जाता है। तो अब दूसरी बात है कि ये जो पूरा मामला है वो नालंदा जिले का है। नालंदा जिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला, दीपनगर थाना इलाके की ये घटना है। ये दिखाता है कि पुलिस की चौकसी क्या है, क्योंकि देखिए, पहले ही ये अंदेशा जताया जा रहा था, क्योंकि बिहार में चाहे वो पैक्स का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, वो वार्ड का चुनाव हो, अधिकतर इस तरह की जो वारदातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। और जाहिर बात है कि जब इस तरह की इनपुट थी पुलिस के पास, तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, या पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। हालांकि अभी अगर बात करें तो पूर्व पैक्स अध्यक्ष पर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिलाने का आरोप लगा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, और 50 लोग जो जिन पर जिन्हें गोली लगी है, उनका आरोप है कि तकरीबन 50 लोग जो थे वो हथियारों से लैस होकर उसके घर पर पहुंचे थे और गोलीबारी की, मारपीट की। उनके परिवार के लोग साथ भी उन्होंने बदसलूकी और मारपीट की है। तो जाहिर बात है कि दबंग किस्म का व्यक्ति है, और ये काफी ज्यादा इलाके में और तभी इस तरह की घटना को उसने अंजाम दिया। तो पुलिस जो है उसको जो एक्शन लेना चाहिए था, अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। गिरफ्तारी ज्यादातर लोगों की नहीं हुई है, और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं जो है वो बिहार में बढ़ रही है। और देखिए, ये सिर्फ नालंदा का नगमा पंचायत का ही मामला नहीं है, बल्कि बिहार में अलग अलग जगहों पे इस तरह से झड़प की खबरें आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे सूचना मिली कि छपरा में भी इस तरह की घटना हुई है, जहां पर पैक्स चुनाव और उसके रिजल्ट को लेकर दो जो गुट हैं वो आपस में भिड़ चुके हैं। सिवान में इस तरह की घटना हुई है। तो यहाँ पर पुलिस का फेल्योर है, क्योंकि आपको पता है कि ये ग्रामीण इलाकों में ये चुनाव होता है और इसमें इस तरह की वारदातें होती हैं। तो पुलिस को सतर्क रहना चाहिए था, क्योंकि देखिए, आपको मैं एक घटना याद दिला रहा हूँ कि 2021 में बिहार में मुखिया के चुनाव हुए, और चुनाव होने के बाद लगातार मुखिया जो नव निर्वाचित मुखिया थे उनकी हत्याएं हो रही थी। यहाँ तक की स्थिति हो गई थी कि सदन में भी मामला गूंजा था कि भाई मुखिया कैसे सुरक्षित रहेगा। लगातार मुखिया की हत्या हो रही थी, और मुखिया जो है वो अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे थे। कई तो ऐसे मुखिया थे जिन्होंने डर के मारे पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये स्थिति जब आपको पता है कि बिहार में ये डर की स्थिति, या फिर ये कहिए जंगल राज, कल भी था आज भी है। अगर वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाए गए तो ये चलता रहेगा। रितेश, चूंकि अनोखी सी घटना है, और जिस तरीके से अभी गोली मारने की घटना सामने आई है, पुलिस आगे क्या इन्वेस्टिगेट करती है, किसे इस जांच के शिकंजे में लेती है, क्या कुछ आगे एक्शन होगा, नजर आप बनाए रखिएगा इस खबर पर। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया।